अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और आज से मैंने अपने चैनल पे शुरू करी है एक न्यू सीरीज़, जिसके अंदर मैं बात करूँगी अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के बारे में। अब मुझे नहीं पता कि ये सीरीज़ कितनी लंबी होगी, मैं किन किन के बारे में बात करूँगी, लेकिन मैं उन्हीं यूट्यूबर्स के बारे में बात करूँगी जिनको मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, जिनको मैं रेगुलर वॉच करती हूँ और मैं उनका कोई व्लॉग स्किप नहीं करती, कुछ नहीं छोड़ती और बहुत उनको पसंद करती हूँ। तो आज है इस मेरी सीरीज़ की पहली एपिसोड और इसकी हकदार, मतलब इसकी जो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ बनता था, वो कुकिंग विद शबाना का ही बनता था कि मेरी जो फर्स्ट एपिसोड हो उसके अंदर मैं अपने माय फेवरेट यूट्यूबर में कुकिंग विद शबाना का ही जिक्र करूँ। बाकी भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन सबसे पहला नाम जो बनता है वो बनता है कुकिंग विद शबाना का, इसमें कोई शक नहीं है। तो जी शुरू से शुरू करते हैं कि मैंने इनको कब देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा। इनके कुछ व्लॉगिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, इनकी लाइफ के बारे में जो जो मुझे पता है, जो जो मैंने देखा है। तो जी शुरू करेंगे फिर आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं बता दूंगी, मुझे इनका चैनल काफ़ी साल पहले मैंने देखा था, जब इनका चैनल न्यू बना था। तो मैं इनकी इतनी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ ना। अच्छा, जब मुझे फर्स्ट टाइम इनका ऐसे ना चैनल सजेशन में आया था तो मैंने इनका चैनल देखा कैसे, पहले मैं आपको ये बता दूँ। मैंने ना अक्सर अपने घर में इनका नाम सुना था, मेरी अम्मी के मुंह से काफ़ी मैंने इनका नाम सुना हुआ था कि ना कुकिंग विद शबाना, कुकिंग विद शबाना। और हम लोग यही कहते थे बहन भाई के, कौन है अम्मी शबाना, आप इतना इनका नाम लेती हैं। मतलब मैंने काफ़ी नाम सुना हुआ था पर मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो रेसिपीज़ के हवाले से ज़्यादा नाम लिया करती थी। तो हम तो खैर बच्चे होते थे तो यही होता था कि हमें तो रेसिपीज़ नहीं सीखनी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपना अपनी यूट्यूब यूज़ कर रही थी और खुद ही स्क्रॉलिंग में ना इनका जो चैनल है वो मेरे पास सजेशन में आया। मतलब नाम तो मैंने इनका सुना हुआ था लेकिन कभी सर्च नहीं किया था ना। तो खुद ही एक बार इनका चैनल जो है मेरी सजेशन में आया और मैंने इनका पहला व्लॉग देखा। बस वो दिन है, आज का दिन है, आप समझे। मैं इनकी दीवानी हो गई हूँ। और वो पहला व्लॉग जब मैंने देखा, मैं इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आया और मैं इनकी फैमिली की इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो गई कि बस फिर मैं एक के बाद एक व्लॉग देखती रही। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने शुरू इनके व्लॉग देखना स्टार्ट किए थे तो मैं रातों को सोती नहीं थी। मैं रातों को जाग के, होता है ना कि बच्चे अक्सर पूरी लेट नाइट जागते रहते हैं और ना कुछ खाना पीना, साथ साथ मोबाइल चलाना। तो मैं मोबाइल में ये किया करती थी कि मैं पूरी रात कुकिंग विद शबाना के सारे मैंने इनके पिछले व्लॉग कंप्लीट किए, रेसिपीज थी जब तो ज़्यादातर, क्योंकि जब मैंने इनको देखना स्टार्ट किया जब इन्होंने न्यू ही व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। मैं बहुत पुरानी इनको ना अच्छा वॉच करती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। इतना जब शुरू में देखते हैं तो आपको फैमिली का इतना पता भी नहीं होता ना कि ये कौन है, वो कौन है, तो बहू कौन है, बेटी कौन है, और कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कितने बच्चे हैं। तो वो देख देख के ना आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है। और जब गुड़िया बाजी जो है उनका बस नाम आया करता था वीडियो में, आपको पता है ना, वो सामने आती थी और उनकी आवाज़ तक नहीं आती थी। वो तो बीच में फिर गुड़िया बाजी की आवाज़ आने लगी थी और फिर वो खुद सामने आ गई। अच्छा, और या मैं ये भी बता दूंगी, गुड़िया बाजी पे और मोहत्तर पे और अंबर पे, ये सब भी हैं मेरी फेवरेट यूट्यूबर्स और इंशाल्लाह इन पे भी मैं रिएक्शन दूंगी, लेकिन वो आगे अगली एपिसोड्स में दूंगी। आज की जो एपिसोड है मेरी वो है सिर्फ कुकिंग विद शबाना के नाम। तो बस यूँ मुझे इनके ना एक समझे कहते ना लत लग गई इनके व्लॉग्स की, और मैं देखा करती, मैं बाकायदा इनके व्लॉग्स का इंतज़ार किया करती और मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद आने लगी। और काफ़ी साल तक ना, मतलब मैं अभी तक मैं बता रही हूँ, मैं इनका हर व्लॉग देखती हूँ, मैं इनका कोई व्लॉग नहीं छोड़ती थी। और ना मेरे कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि, अच्छा होता है ना, हम आप किसी भी यूट्यूबर को ले लें, कितने अच्छे ले लें, कितने बड़े छोटे, किसी भी यूट्यूबर को ले लें, कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद ऐसा होता है कि आप उनको ना कुछ दिन के लिए देखना छोड़ देते हैं कि दिल भर जाता है, या कोई नया यूट्यूबर मिल जाता है, या कुछ भी ना बोर होने लगते हैं आप एक ही इंसान को देख देख के। लेकिन वाहिद ये कुकिंग विद शबाना है। मैं जितने भी यूट्यूबर्स की बात आगे एपिसोड्स में करूँगी उन सबके साथ मेरा ऐसा हुआ है, लेकिन कुकिंग विद शबाना वाहिद ऐसी है कि जिनको मैंने कभी देखना छोड़ा ही नहीं। पता नहीं क्यों, इनसे, इनके व्लॉग से ना मेरा कभी दिल भरा, ना मैं कभी बोर हुई। और
पता नहीं, मेरी ये बात नहीं समझ में आती। और एक बार जब काफ़ी टाइम हो गया ना, तो ये सवाल मैंने अपने आप खुद से खुद किया कि ऐसा क्यों है कि मैं सबके व्लॉग्स देखना छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए और दिल भर जाता है, लेकिन मैं इनके व्लॉग्स नहीं छोड़ पाती। मैं इतनी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुझे जहाँ तक समझ आई उस वक्त जो मैंने अपने आप को जवाब दिया था वो ये दिया था कि मुझे जो इनकी चीज़ अट्रैक्ट करी थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे करी थी इनकी ये जो पार्टीज़ और दावतें और मिलना जुलना होता है ना, मतलब गेट टुगेदर, लोगों का आना। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना कि सब आए, आपके घर में मेहमान आए, घर भरा भरा हो, तो वो बहुत अच्छे इनके व्लॉग ना, मुझे उस वजह से मुझे लगा कि मैं इनसे कनेक्ट हुई हूँ। क्योंकि ईद के व्लॉग पहले आते हैं इनके ना, कुछ दिन ईद की दावतें चलती हैं, बकरा ईद के व्लॉग आते हैं, घर में सबके बर्थडे के व्लॉग्स आते हैं, एनिवर्सरीज के व्लॉग्स आते हैं, बच्चों के बर्थडे के, अकीके जो होते हैं बच्चों के, उनके व्लॉग्स आते हैं, फिर इनका मिलाद होता है, 12 रबीउल अव्वल, मतलब कोई भी त्यौहार होता है ये नहीं उसको छोड़ती ना। तो इस तरह समझे हर 12 महीना इनके इस तरह के व्लॉग्स काफ़ी होते हैं। कुछ नहीं तो कोई त्यौहार नहीं आता तो इनके घर में बारबेक्यू पार्टी हो जाती है, बारबेक्यू पार्टी नहीं तो कोई भी दावत ये कर लेती हैं, कभी अपनी बहन को बुला के दावत कर लेती हैं, कभी, मतलब इनके यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए, अल्लाह इनको बहुत दे। इनके यहाँ ये दावतें, खाना पिलाना और मेहमान नवाजी चलती ही रहती है। तो इनकी जो मेहमान नवाजी है ना, ये मुझे अट्रैक्ट करी थी और इस वजह से मैं बोर नहीं हो रही थी। दूसरी चीज़ जो इनके अट्रैक्ट करने वाली है लोगों को, वो है इनकी बातें। आप यकीन करेंगे, जब मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ तो ये व्लॉग के अलावा जब ये नाश्ता बना रही होती हैं या ये कोई खाना बना रही होती हैं, पर उसकी रेसिपी जैसे शेयर नहीं कर रही होती, बस आगे खाने की वीडियो चल रही होती है और पीछे ये अपनी ना बातें कर रही होती हैं, तो मैं वो तक व्लॉग जो होता है वहाँ से स्किप नहीं करती। क्योंकि मुझे इनकी बातें इतनी ज़्यादा पसंद है। जो ये अपनी अम्मी की बातें बताया करती हैं, इनकी नसीहतें हमसे शेयर किया करती हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किया करती हैं, अपनी जवानी की जब इनकी शादी हुई थी, नहीं वो बातें हमसे शेयर किया करती हैं। तो ये सब बातें ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक तो होता है ना कि इंसान बस बातें कर रहा है, चटपटी बातें कर रहा है और बस ऐसी बातें जो आपको बोर नहीं होने दे रही, ये बातें भी अच्छी होती हैं खैर, लेकिन इनकी बातें ऐसी होती हैं जो मतलब से होती हैं, जो किसी फ़ायदे के लिए होती हैं आपके। इनकी मैंने देखा है आंटी की कोई भी बात, आप इनके जितने भी व्लॉग्स हैं माशाल्लाह से, इनके चैनल पे 1000 से ज़्यादा इनकी वीडियोस हैं। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें, आपको एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप कहेंगे हाँ ये फालतू बोला गया है, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। इनकी हर बात में आपके लिए इतनी अच्छी नसीहत होती है, आपके लिए ज़िंदगी भर का सबक होता है। और मुझे जो इनकी आज तक सारी बातों में जो एक बात, मुझे इनका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, जो ये अपनी वीडियो में काफ़ी बोला करती हैं, जो इनकी अम्मी ने बोला करती थी कि अगर काम करो तो बहुत है, ना करो तो कुछ भी नहीं। और ये बात मैंने वाकई आंटी से सीखी और मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है। और मैं कहती हूँ ज़िंदगी पे, हमारी ज़िंदगियों पे ये बात वाकई बहुत असर रखती है कि अगर हम काम करें तो वाकई काम बहुत है, और अगर हम सोच के बैठ जाए नहीं है तो कोई काम होगा ही नहीं, अगर ना करना चाहें तो कोई काम नहीं है। और जो काम करने वाले होते हैं वो कितना भी काम कर लें, कोई ना कोई काम उनके लिए निकलता ही रहता है। और जिस तरह आंटी सुघड़ है, मतलब इनके हेटर्स भी, इनके जो हेटर्स हैं वो भी इनके सुघड़ापे की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते, और वो भी इस चीज़ को नहीं झुटला पाते कि नहीं भाई ये सुघड़ नहीं है या ये सलीकेमंद नहीं है। वो भी गुस्से में कहीं ना कहीं हेट फैलाते फैलाते ये मान ही लेते हैं कि हाँ भाई कुकिंग विद शबाना जितना सुघड़ कोई नहीं है। जिस तरह मैं कहती हूँ किचन विद आमना, हमारे जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़े यूट्यूबर, सबसे नंबर 1 यूट्यूबर किचन विद आमना है, तो मैं कहती हूँ अगर कुकिंग में किचन विद आमना नंबर 1 यूट्यूबर है कुकिंग चैनल में, तो व्लॉगिंग चैनल में कुकिंग विद शबाना नंबर 1 है मेरे लिए। सब्सक्राइबर्स से देखें फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि उन लोगों के सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, लेकिन मैं कहती हूँ जितनी साफ़ सुथरी और जितनी अच्छी और जितनी मतलब काम वाली व्लॉगिंग इतनी इनकी है ना, उतनी मैंने किसी की नहीं देखी। जितनी पॉजिटिव इनके व्लॉग्स होते हैं मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग भी ये बात नोट करते होंगे कि कुकिंग विद शबाना किसी कंट्रोवर्सी में पड़ी हूँ, इन्होंने कभी किसी के खिलाफ या किसी के भी हक में बयान दिया हो, अपना राय रखी हो।
अभी ये अंबर का जो मामला हुआ, देखिए वो अल्लाह की तरफ से हुआ। ये कंट्रोवर्सी जो भी हुई है ये इनकी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये बस अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था इनके नसीब में, तो ये हो गया। लेकिन इसके अलावा आप लोग देखें, कभी कुकिंग विद शबाना ने ऐसी हरकत नहीं करी। मैंने बड़े से बड़े यूट्यूबर देखे, उनको इतनी दिलचस्पी होती है कंट्रोवर्सी में पढ़ने की कि अगर हमारे मुल्क में कोई बात हुई हो या यूट्यूब पे कोई टॉपिक चल रहा हो, ना चाहते हुए भी उनके लाखों में व्यूज आ रहे होते हैं, फिर भी वो उन टॉपिक पे वीडियो बना ही देते हैं। लेकिन मैंने कुकिंग विद शबाना को कभी नहीं देखा ये कभी गंद में इन्होंने हाथ डाला हो, कभी इन्होंने सिर्फ चंद व्यूज के लिए बिना वजह किसी के ऊपर भी वीडियो बनाई हो, अपनी राय दी हो और न किसी को गंदा किया हो। मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि आंटी का दिल इतना साफ है, इतना साफ है, आप लोग इस बात से अंदाजा लगा लें कि इन्होंने तो अपने दुश्मनों के लिए भी कभी खराब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कभी गुस्से में नहीं आई। अंबर के साथ जो अंबर के दुश्मनों ने किया, मैं कहती हूँ अंबर के साथ तो जो किया उसका तो देखिए हम लोग कभी नहीं वो कर सकते ना ज़ाला के, उसके लिए अल्फाज कम है। उसके साथ जो बुरा हुआ उसके अगर हम लोग करना चाहें मजम्मत तो उसके लिए अल्फाज कम पड़ जाए। लेकिन आप ये देखें कुकिंग विद शबाना का भी अगर हम सोचें तो कितना दिल टूटा है। अंबर के तो साथ चले जो हुआ सो हुआ, लेकिन कुकिंग विद शबाना का किस तरह दिल टूटा मैं बताती हूँ। कि एक तो वो उनकी सब्सक्राइबर थी, वो औरत, वो उनकी वजह से उनके घर में आई थी, उनके ऊपर उस औरत के ऊपर भरोसा करके उन्होंने अपनी बेटी उस औरत को दी थी। और उस औरत ने जब इनके ऊपर वार किया, और फिर देखेंगे एक माँ है, अंबर का दुख एक तरफ, लेकिन जो माँ को दुख हुआ होगा कि अपनी इतनी सी बच्ची को इतनी सी जिंदगी में इतना बड़ा दुख मिलते हुए देखना, एक माँ का तो देखें आप, कलेजा फट जाता होगा, दिल फट जाता होगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कलेजा चिर जाता होगा, दिल फट जाता होगा। इस माँ पे क्या गुजरती होगी कि मेरी इतनी सी बच्ची को इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख मिल गया। खुला होना, यूं निकाह होना, उसके बाद खुला हो जाना 1 साल के अंदर अंदर, ये बहुत बड़ा दुख है जो कि कुकिंग विद शबाना ने बर्दाश्त किया। लेकिन इन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ यूट्यूब पे आके एक खराब बात नहीं करी, कभी इन्होंने अपनी ज़बान खराब नहीं करी, कभी इन्होंने गालियां नहीं दी। यहाँ तक कि जो जालिम थे जिन्होंने जुल्म किया उनकी ज़बान इतनी गंदी हो गई, उनके घर वालों की ज़बान इतनी गंदी हो गई, लेकिन जो मजलूम थे जिनके साथ जुल्म किया गया उनकी ज़बान आपने कभी गंदी नहीं देखी होगी। सिर्फ अंबर के मामले में नहीं, किसी के भी मामले में। वो जो 2 औरतें थी, महविश और यास्मीन, आपने देखा जो उन्होंने धोखा दिया, आंटी ने कभी उनके लिए भी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इन्होंने जब भी किया, अंबर का मामला हो या उन दोनों सब्सक्राइबर्स का मामला हो, इन्होंने हमेशा दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कभी भी गुस्से का इजहार नहीं किया। इन्होंने हमेशा रोते हुए दुख के मतलब उसके अंदर एहसास किया कि हाँ बस मुझे दुख है। इन्होंने जो भी अपने व्लॉग के अंदर इन बातों का जिक्र किया तो हमेशा यही किया कि अल्लाह सब्र दे रहा है, और अल्लाह की बातें इन्होंने करी। इन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि देखिए इतना बड़ा भी मामला अगर आपकी ज़िंदगी में हो जाए तो आपने सब्र करना है, आपने हर हाल में सब्र करना है। और वाकई यही इनकी चीज़ है जो अल्लाह इनको इतना नवाज रहा है। अल्लाह ने इनको इतनी अच्छी औलाद दी, अल्लाह ने इनको इतनी अच्छी बहू दी, अल्लाह ने सबसे बढ़ के इनको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर, इतने अच्छे शौहर दिए जो इनका इतना ख्याल करते हैं, इनका इतना मतलब मानते हैं इनको, इनके बच्चे इनका इतना ख्याल करते हैं। इनकी बहू माशाल्लाह से मोहतरमा भी बहुत अच्छी हैं। तो ये कुकिंग विद शबाना के अमाल ही हैं जो अभी से अंबर फंसने से बच गई। कहते हैं ना माँ बाप का क्या औलाद के आगे आता है, तो ये कुकिंग विद शबाना की नेकियां ही थी जो अंबर इस दलदल से बच गई और उसकी ज़िंदगी मतलब बर्बाद होने से बच चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग यकीन करें अगर मैं घंटों की भी वीडियो बना दूं तो वो भी कम है कुकिंग विद शबाना की तारीफ़ के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे छोटा ही रिएक्शन रखना है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं रखना, तो मैं कुछ ही पॉइंट्स यहाँ रखूँगी, कुछ ही बातें करूँगी। मतलब हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है ना, हर फन मौला, आपने देखा होगा, बोला जाता है कि इस लड़की से रिश्ता कर लो, हर फन मौला है, हर काम आता है। तो कुकिंग विद शबाना ऐसी है। मतलब आप इनको कुकिंग ले लें, सफाई ले लें, बात करना ले लें, खाना तो इनका खैर है ही माशाल्लाह लाजवाब। सिर्फ ये नहीं है कुकिंग का शौक है, पर जायकेदार कुकिंग इनकी करती हैं। क्योंकि जितने भी लोग आज तक इनके घर आए हैं उन्होंने इनके खाने की तारीफ ही करी है। मेहनती ये हैं और माशाल्लाह से मेकअप भी मुझे आंटी का बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो ये काजल है ना, ये इनका सिग्नेचर जो है ना, मतलब आप सिग्नेचर ही कह सकते हैं, जो इनका काजल होता है, काली काली आंखें बनाती है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती हैं।
और इनका मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है, ये सादगी में जो करती है, इनके ड्रेसिंग स्टाइल, इनका पसंद जो ये लोगों के लिए गिफ्ट लाती हैं पसंद करके, और इनका मतलब आप समझे जो फुल पैकेज होता है ना, कंप्लीट पैकेज ये वो है। आप चाह कर भी ना इनमें कोई नुक्स और कोई खराबी नहीं निकाल सकते। अच्छा, अक्सर लोग ना मोहत्तर से रिलेटेड कहते हैं कि ऐसी बस सास बहू है वो अच्छी है। तो अच्छा, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैंने हमेशा सोचा है मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि कुकिंग विद शबाना कैसी सास है, लेकिन मैं नहीं बना पाती क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं हमेशा सोचती हूँ चलो बाद में बना लूंगी, क्योंकि मुझे तो लगता है 2-3 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी इस टॉपिक के लिए। लेकिन मैं यहाँ हल्का सा जिक्र कर देती हूँ कि अगर कुकिंग में शबाना ऐसी सास होती तो हमें मुअत्तर के रवैये से पता चल जाता। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर ससुराल वाले जालिम हो तो जो बहू होती है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह से मुअत्तर का कॉन्फिडेंस बताता है कि वो कितना राज कर रही है। और जिस तरह आंटी उसको पहनाती हैं, मतलब जो कपड़े वो लोग खुद पहनते हैं उससे ज़्यादा बेहतरीन कपड़े वो मुअत्तर के लिए लाती हैं। जिस तरह वो अपने पोतों की खुशियाँ सेलिब्रेट करती हैं, हकीका हो या बर्थडे वगैरह हो, तो ये सिर्फ एक अच्छा ससुराल ही कर सकता है। जितना मतलब उन्होंने अपने पोतों को सर चढ़ाया हुआ है, जितना उनको लाड में रखा हुआ है, मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। और आप लोग इनके कमेंट सेक्शन देखा करें, क्योंकि वे शबाना के इस दुआ से भरे हुए होते हैं कि आंटी अल्लाह हमें आप जैसी सास दे, हर लड़की की सास आप जैसी हो। आप लोगों ने याद होगा एक प्रैंक देखा होगा जो मुअत्तर ने किया था कि मेरी मोहसिन भाई से लड़ाई हो गई है और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और वो वाकई प्रैंक था, क्योंकि जो एक्टिंग होती है ना वो साफ पता चल जाती है, लेकिन वो कहीं से भी एक्टिंग नहीं लग रही थी। तो जिस तरह आपने आंटी का रिएक्शन देखा था, कोई और अगर जालिम या चालाक सास होती ना, वो अपने कभी भी बहू की साइड नहीं लेती, वो कभी भी उसको जाने से नहीं रोकती। और जिस तरह आंटी उनको रोक रही थी, जिस तरह आंटी मतलब घबरा गई थी, ये सिर्फ एक सीधी औरत ही हो सकती है, ये सिर्फ एक अच्छी सास ही हो सकती है। और ऐसी हजारों पॉइंट्स हैं जो ये प्रूफ कर सकते हैं कि कुकिंग विद शबाना सिर्फ अच्छी सास और अच्छी माँ ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी है। और सबसे अच्छी बात इनकी कि बहुत अच्छी मेहमान नवाजी ये करती हैं, ये बहुत अच्छी मेज़बान है। अब खाना तो देखिए हर कोई खिला देता है, लेकिन अपने हाथ से इतनी बड़ी बड़ी 5-5, 8-8, 10-10 किलो की देगे बना के मेहमानों को खिलाना बहुत बड़ी बात है। आप और जब आपके पास मतलब आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, माशाल्लाह से अफोर्ड कर सकती हैं। अक्सर ये अपनी वैसी वीडियोस में बताती हैं कि अंकल कह रहे थे कि नहीं शबाना मैं बाहर से बनवा लेता हूँ, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं मैं घर में बनाऊंगी, मैं घर में बना के खिलाना चाहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में बनाती हैं, इतने इतने लोगों का बनाती हैं, तो ये सब क्या है, ये मेहनत है, ये एक मेहमान नवाजी करने का शौक है, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ही कम लोगों में होता है। कोई 1 करोड़ में एक इंसान को होगा, या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में किसी को होता है कि इतनी इतनी बड़ी देगे बना के लोगों को खिलाने का शौक, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह कुकिंग विद शबाना में कूट कूट के भरा हुआ है। और आप लोग यकीन करें मेरी ज़बान दुख गई है, लेकिन इनकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही, और मेरे दिमाग में बातें एक के बाद एक निकले ही जा रही हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, ये पॉइंट निकालूंगी, लेकिन खुद ब खुद जब आप इनकी तारीफ़ करने बैठे ना, तो आपके दिमाग में एक नहीं बल्कि 1000 बातें आ जाती हैं। और मैंने माशाल्लाह से आंटी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत। इनकी रेसिपीज़ इतनी इजी होती हैं कि मैं कहती हूँ ऐसा कोई मसाला नहीं होगा जो आपके किचन में मौजूद ना हो। और मेरी अम्मी भी हमेशा यही कहती हैं कि जितना कम डालते हैं ना मतलब मसाले, तो उतना ही जायका आता है। और यही चीज़ मैंने आंटी से भी सीखी है कि ये कम डाल के और बहुत अच्छे खाने बना लेती हैं, और ये इस एज में भी इतना काम करती हैं माशाल्लाह से। एक दिन में ये 10-10 डिशेस किस तरह बना लेती हैं दावत के लिए, मेरी समझ नहीं आता कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इतनी हिम्मत दी है, इनका अखलाक इतना अच्छा है, सबका एहसास करने वाली हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ कुछ औरतें होती हैं कि घर की हैं तो घर की होके रह जाए, नहीं, अपना ख्याल रखती हैं, हर वक्त माशाल्लाह से प्रेजेंटेबल लगती हैं, बाहर जाती हैं, घूमती हैं फिरती हैं, अपने बच्चों को लेके उनके लिए घुमाती फिराती हैं, उनको पाकिस्तान टूर पे जाना, दुबई जाना, मतलब परफेक्ट लाइफ जो अगर कोई मैं कहती हूँ जी रहा है ना, तो वो माशाल्लाह से कुकिंग विद शबाना जी रही है। उनका हर लम्हा यूज़फुल है, उनका मैं कहती हूँ कोई लम्हा भी ज़ाया नहीं हो रहा होगा ज़िंदगी का, वो अपना कोई लम्हा भी कोई वक्त ज़ाया नहीं करती। और माशाल्लाह से इबादत में वो जितनी अक्सर यूट्यूबर्स होते हैं जो अपनी वीडियोस में इस तरह अल्लाह का जिक्र नहीं करते, इबादत का जिक्र नहीं करते, हमसे हदीसें शेयर नहीं करते, इस्लाम की बातें नहीं करते, लेकिन
लेकिन ये हमें माशाल्लाह से इस्लाम की इतनी नॉलेज देती हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कह रही हूँ ना, इनकी जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। आप कोई भी टॉपिक उठा ले, हर चीज़ में इनकी तारीफ़ और सुघड़पन ही निकलेगा, और आप चाहकर भी इनकी बुराई नहीं कर सकते। इनके हेटर तक इनकी बुराई के लिए कोई टॉपिक नहीं ढूंढ पाते। आपने देखा होगा अक्सर जब इनके हेटर्स इनकी बुराई करते हैं तो उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता बुराई करने का, यानी चाहकर भी आप इनके अंदर कोई बुराई नहीं निकाल सकते। और ये मेरे पास अब मैं कह रही हूँ ना, अल्फाज नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए। बातें इतनी हैं कि ख़त्म नहीं हो रही और मुंह में लफ्ज़ आ नहीं रहे कि किस किस बारे में बात करें। तो भाई बस मेरा यही था आज का रिएक्शन, और ये मेरी पहली एपिसोड थी सीरीज़ की, माय फेवरेट यूट्यूबर सीरीज़ की। ये पहली एपिसोड थी जिसकी हकदार सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग विद शबाना बनती थी। और आप लोगों को कुकिंग विद शबाना कितनी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप लोग इनको कितने साल से देख रहे हैं, आपको इनकी कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा डायलॉग है जो हद से ज़्यादा पसंद है, कौन सी ऐसी अदा है, कौन सा ऐसा काम करना है। आपको क्या इनकी कुकिंग पसंद है ज़्यादा, या आपको इनकी ड्रेसिंग पसंद है, या इनकी मेहमान नवाजी पसंद है, या इनके घूमने फिरने वाले व्लॉग्स पसंद है, या इनके इस्लामिक बातें पसंद है, या इनकी नसीहतें पसंद है। आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और फिर मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो मुझे नहीं पता अभी वो किस यूट्यूबर पे होगी, लेकिन मैंने बता दिया कि इनके फैमिली के बाकी मेंबर्स पे भी मैं बनाऊंगी, लेकिन वो किस एपिसोड में नंबर आएगा वो अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो जी बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, इस पे कमेंट दें, शेयर करें। मिलूंगी फिर मैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।